Good morning, students. Today I am going to start the syllabus from your literature section, that is the textbook Chinatu. The first topic that I am going to start is the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. In this poem, we shall do recitation of the poem, its explanation, summary, central idea, poetic techniques, reference to the context, and question answers. Today I shall recite the poem for you with its explanation. This poem highlights the guilt and resentment an African man feels for himself to accept the culture of Westerns. Actually, this poem is a comparison between olden times and the modern times. Stanza number 1. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth. While their eyes block cold eyes, search behind my shadow. In these lines, the poet says that people no longer laugh in a natural and sincere way. मॉडर्न पीपल के बारे में बोला गया है. फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो, पोइट जो है वो अपने सन को बोल रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है. ये बता रहा है कि आजकल के जो लोग हैं उनमें किसी तरह की नेचुरल लाफ्टर नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है. एंड लाफ विद देयर आइज, और ना ही वो अपनी आंखों से हंसते हैं जैसे वो पहले हंसा करते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो. पहले जैसे लोग दिल से हंसा करते थे, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. आजकल के लोग जो है वो सिर्फ दांतों से हंसते हैं. वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज, उनकी आंखें जो हैं वो कोल्ड रहती हैं. कोल्ड मीन्स अनइमोशनल और एक्सप्रेशनलेस लाइक अ ब्लॉक ऑफ आइस. यहाँ पे आइस को ब्लॉक ऑफ आइस के साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा ठंडा होता है, वैसे ही आजकल के जो मॉडर्न पीपल हैं उनकी आइज़ जो हैं वो अनइमोशनल होती हैं, एक्सप्रेशनलेस होती हैं. वो हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी आंखों से पता चलता है कि उनकी आंखों में वो इमोशंस नहीं आते हैं. देयर इज़ नो आइडियलिज्म इन देयर बिहेवियर. दे शो देयर कोल्ड बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस लाइक अ shadow. Stanza number 2. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. अब इस स्टैंजा में पोइट क्या बोल रहे हैं? देयर वॉज अ टाइम इंडीड, एक टाइम हुआ करता था. दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, पहले वो दिल से हाथ मिलाते थे. बट दैट्स गॉन सन, बट अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है. शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर वॉज नॉट अ मेयर फॉर्मेलिटी बिफोर. पहले जो था एक फॉर्मेलिटी की तरह लोग हाथ नहीं मिलाते थे. There was a real courtesy and sincerity in it, but now shaking hands is a mere formality. Those good and sincere feelings have disappeared. The poet sees absolute hypocrisy in their behavior. While they shake hands without real fellow feelings, their left hands search the poet's empty pockets. मीन्स कि पहले राइट हैंड से वो हाथ मिलाते हैं और लेफ्ट हैंड से वो पोइट के या किसी भी पर्सन के पॉकेट में झांकने की कोशिश करते हैं. उसमें से कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ उनको मिल जाए. कम टू स्टैंजा नंबर 3. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find the doors shut on me. In these lines under reference, the poet satirizes the artificiality that has crept into the behavior of modern people. आजकल के जो modern people हैं उनके अंदर जो artificiality आ गई है उसके बारे में पोइट बता रहा है इन लाइन्स में. Modern man pretends to welcome people by saying them feel at home, come again. ऐसा लोग आजकल आप सुनते हो, बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, बट आजकल ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर से उनका मीनिंग ये नहीं होता है. वो बोलते हैं कि घर की तरह ही समझिए, दोबारा आना हमारे घर, बट इन फैक्ट दे विश दैट ही शुड नॉट विजिट दैम अगेन. लेकिन आजकल एक्चुअली लोग यही चाहते हैं कि कोई भी हमारे घर ना आए, ना रुके, घर की तरह ही ना समझना शुरू हो जाए. अ गेस्ट मे बी एंटरटेन्ड वंस और ट्वाइस, बट आफ्टर दैट ही इज़ नो मोर वेलकम्ड. उसके बाद उसका वेलकम नहीं होता. एक बार वेलकम करते हैं, 2 बार वेलकम करते हैं, लेकिन अगर आप तीसरी बार उनके घर में जब बार बार जाओगे
तो वो आपका वेलकम नहीं करेंगे. द डोर्स ऑफ द होस्ट आर शट ऑन हिम फॉर एवर. द पोइट एक्सप्रेसेस हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक फॉर द डबल टॉक ऑफ मॉडर्न मैन. मीन्स कि जो मॉडर्न मैन है वो उसके अंदर वो डबल टॉक करता है. बोलता तो है घर में आना दोबारा, लेकिन अंदर से वो चाहता है कि वो दोबारा हमारे घर में विजिट ना करे. स्टैंजा नंबर 4. So I have learnt many things, son. I have learnt to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile. In these lines, the poet tells his son that after facing affected behavior, artificial way of living, hypocrisy and falsehood of the modern times, he has learned the ways of modern world. उसने भी मॉडर्न जो वर्ल्ड है, जो आजकल के लोग हैं, उनका बिहेवियर सीख लिया है. जैसे वो अलग अलग जगह पे लोग कपड़ों की तरह अलग अलग फेसेस जो हैं वो पहन लेते हैं. लाइक ड्रेसेस, घर में अलग फेस बना लेते हैं, ऑफिस में अलग, स्ट्रीट में अलग, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, अलग अलग तरह के फेसेस बना लेते हैं विद ऑल देयर कन्फॉर्मिंग स्माइल्स. और अलग अलग जगह पे कैसी स्माइल रखनी है वैसी वो स्माइल अपने फेस पे रखते हैं. जस्ट लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल. जैसे कोई बुत होता है वो एक ही तरह की उसके फेस पे स्माइल रहती है, वैसे ही आजकल के लोगों की जो स्माइल है उसमें आर्टिफिशियलिटी है, उसमें किसी तरह का लव या अफेक्शन नहीं है. स्टैंजा नंबर 5. And I have learned to laugh with only my teeth, and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. अब इसमें क्या बता रहे हैं पोइट, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एडमिट कर रहे हैं पोइट कि मैंने भी वो आर्टिफिशियलिटी जो है, आर्टिफिशियल बिहेवियर जो है वो सीख लिया है लोगों से. जैसे आजकल के मॉडर्न पीपल होते हैं, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं भी उनकी तरह बन गया हूँ. आई हैव लर्न टू लाफ. मैंने भी दांतों से हंसना सीख लिया है, मैंने भी हैंडशेक करना सीख लिया है विदाउट एनी इमोशंस, एनी लव. मैंने भी आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाय. मैंने भी गुड बाय कहना सीख लिया है व्हेन आई मीन गुड रिडेंस. लेकिन अंदर से मेरा मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई अनवांटेड पर्सन चला गया तो अनवांटेड पर्सन से पीछा छूट गया मेरा. अंदर से मेरा भी मीनिंग वही होता है जैसे आजकल के लोगों का होता है. आजकल के लोग जैसे कहते हैं ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड. वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूर बोलेंगे आपको कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात कर अच्छा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैसा फील करते हैं, बोर्ड फील करते हैं. तो इस तरह की आर्टिफिशियलिटी जो है आजकल के मॉडर्न पीपल में आ गई है, ये पोइट बता रहे हैं. स्टैंजा नंबर 6. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. अब इन लाइन्स में पोइट क्या बता रहे हैं, we see that the poet is really upset with the changes that he observes in the behavior of modern people. आजकल के लोगों के बिहेवियर में जो आर्टिफिशियलिटी आ गई है, पोइट उससे खुश नहीं है. ही इज़ वेरी मच अपसेट विद दैट बिहेवियर. what troubles him most is the artificiality he has developed in his own behavior. उसके जो अपने बिहेवियर में आर्टिफिशियलिटी आ गई है उससे वो ज़्यादा परेशान है. पोइट को वो चीज़ ट्रबल कर रही है, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है. आर्टिफिशियलिटी तो उसने एक्सेप्ट कर ली है, लोगों से सीख ली है, बट उस चीज़ को वो उस चीज़ से वो खुश नहीं है. He therefore expresses a desire to his son to teach him how to smile as he used to in the past. जैसे वो पहले हंसा करता था, जैसे वो पहले जो करता था दिल से हर काम, वो चीज़ वो सीखने के लिए अपने सन को वो डिज़ायर शो कर रहा है. He wants to laugh from his heart and not with from lips. वो अपने दांतों से, अपने लिप्स से हंसना नहीं चाहता है, वो अपने दिल से हंसना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है. उसने वो चीज़ लोगों से सीख ली है वो आर्टिफिशियलिटी, लेकिन अपने सन को बोल रहा है कि मुझे वो चीज़ दोबारा सिखा दो. When he looks at himself laughing in the mirror, his teeth seems to him like the poisoned teeth of a snake. जब वो खुद की स्माइल या लाफ्टर अपने मिरर में देखता है तो उसको लगता है कि ये मैं हंस रहा हूँ या मेरे सामने कोई स्नेक हंस रहा है. उसको अपनी ही
स्माइल जो है एक स्नेक की स्माइल की तरह नज़र आती है, उसको अपने टीथ नज़र नहीं आते, उसको लगता है ये मेरे टीथ नहीं है, ये किसी स्नेक के टीथ हैं। ही इज़ एक्चुअली फेड अप विद द hypocrisy that has crept into human relationship. दैट मीन्स वो कह रहा है कि ये लोग भी ऐसे ही, आजकल के मॉडर्न पीपल ऐसे ही हंसते हैं, ऊपर से वो हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो स्नेक की तरफ बिहेवियर होता है उनका, वो अंदर से कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। Stanza number 7. So, show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. In these lines, this is the last stanza of the poem. The poet expresses his desire to his son to teach him how to smile as he used to in the past. अपने बेटे को बोल रहा है कि मुझे सिखा दो कि कैसे हंसा जाता है, पहले मैं कैसे हंसा करता था, कैसे हंसा जाता है, वो चीज़ मुझे दोबारा से सिखा दो। He wants to be guided by his innocent son. वो उसको लगता है कि ये सिर्फ मेरा बेटा ही है जो इनोसेंट है, जो इनोसेंट बिहेवियर मुझे सिखा सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दे आर ऑलवेज इनोसेंट, वो हर चीज़ जो है वो दिल से करते हैं, तो वो नेचुरल बिहेवियर, वो उसको लगता है कि मैं अपने बेटे से ही वो नेचुरल बिहेवियर सीख सकता हूँ। ही इज़ फेड अप विद द आर्टिफिशियल वेज ऑफ लिविंग prevailing in the modern times. He therefore asks his son to teach him to be genuinely loving and affectionate, polite, courteous as his forefathers used to be. जैसे उसके forefathers हुआ करते थे वैसा ही वो दोबारा से बनना चाहता है, और ये चीज़ वो अपने बेटे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ वो चीज़ मुझे सिखा दो। तो वो पुरानी जो चीज़ें उसने सीख लिया है उनको अनलर्न करना चाहता है। अनलर्न मीन भुलाना चाहता है, एंड रीलर्न उसको करना चाहता है जो उसने पहले सीखी थी लेकिन वो भुला चुका है, उसको दोबारा से लर्न करना चाहता है। तो दिस वॉज द कंपैरिजन बिटवीन द मॉडर्न टाइम्स एंड द ओल्डन टाइम्स। पहले लोग कैसे हुआ करते थे और अभी लोग कैसे हुआ करते थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम वंस अपॉन अ टाइम। थैंक यू।